नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। पिछले वीडियो में मैंने गोचर फल पे एक सूत्र आपको बताया था। आज एक और सूत्र आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ और जो भी सूत्र गोचर फल से संबंधी मैं ये बता रहा हूँ, आपको एंटायर YouTube पे नहीं मिलेंगे और शायद ही किसी ज्योतिष ने इस तरह से एक्सप्लेन किया हो आप लोगों के सामने कि गोचर फल को हम इस तरह भी देख सकते हैं। तो ये दूसरा सूत्र या दूसरा वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को एक नया रास्ता मिलेगा फलादेश करने से संबंधी। ज्योतिष के पास जातक कब आते हैं? जब उनका बुरा समय चल रहा होता है। तो आपने ये देखना है कि जातक का बुरा समय क्यों चल रहा है। तो बुरा समय क्यों चल रहा है, इसके देखने के बहुत से तरीके हैं। उनमें से ये भी एक तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। 5 दशा अंतरदशाओं के चक्र में हम हमेशा होते हैं, यानी महादशा, नाथ, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा तथा प्राण दशा। ये 5 फोल्ड दशाएं हमारे जीवन को रोज प्रभावित करती हैं। प्राण दशा 1-2 दिन में बदल जाती है, सूक्ष्म दशा 10-15 दिन में बदलती है, प्रत्यांतर दशा 1-2 महीने में बदलती है, अंतरदशा 1-2 साल में भी बदलती है, 1 साल में भी बदलती है। यानी महादशा नाथ अगर बड़ी है, यानी महादशा बड़ी ग्रह की जगह चल रही है, शनि, बृहस्पति, बुध, शुक्र इत्यादि की, तो उसमें अंतरदशा भी ज्यादा वक्त तक होती है। तो ये सूत्र है, 5 फोल्ड दशा अंतरदशा हमेशा चल रही होती है जातक के जीवन में। अब जाहिर है ज्योतिष के पास आया है तो उसका बुरा समय ही चल रहा है ज्यादातर मामलों में। तो आपने देखना है किस तरीके से, वो मैं बताता हूं। महादशानाथ, अंतरदशानाथ, प्रत्यांतर दशानाथ, महादशा से सूक्ष्म दशा तक 5 ग्रहों को आपने ध्यान से देख लेना है गोचर में कि कहीं वो वक्री तो नहीं है। यानी 5 फोल्ड दशा अंतरदशा जो आपकी चल रही है उसमें कितने ग्रह वक्री हैं, कितने ग्रह अस्त हैं और कितने ग्रह नीच हैं। 5 में 3 ग्रह भी अगर ज्यादा खराब हैं, वक्री, अस्त, नीच हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है 2-2 ग्रह वक्री होते हैं, कभी ऐसा होता है 2 ग्रह अस्त हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है 2 ग्रह नीच है, ठीक है ना। तो वक्री, अस्त और नीच ग्रह अगर आपकी चल रही दशा अंतरदशा में से कोई बन जाता है, चंद्र राशि के थ्रू ही, चंद्र राशि में ही देखना है आपने। हालांकि लग्न राशि से भी देखेंगे, जिनको लग्न से ज्यादा विश्वास है तो वहां भी वक्री, अस्त और नीच तो वहां से भी दिखाई देगी, लेकिन मैं चंद्र राशि से ही बताता हूं आपको। क्यों चंद्र राशि पे जोर दे रहा हूं, अभी आगे समझ जाएंगे आप। अगर 5 ग्रहों में से, यानी महादशा से लेकर सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तक, इन 5 ग्रहों में से ज्यादातर ग्रह वक्री, अस्त या नीच है, तो ये समय दबाव वाला आपका हो सकता है। और इसके साथ ही करेला और नीम चढ़ा की तर्ज पे अगर 5 में से ज्यादातर ग्रह 6-8-12 भावों में अगर बैठ जाते हैं, यानी आपकी 5 फोल्ड दशा अंतरदशा चल रही है जिसमें से महादशा नाथ आपका बैठ गया है 6ठे भाव में, अंतरदशा नाथ बैठ गया 8म भाव में और प्रत्यांतर दशानाथ बैठा हुआ है 12 भाव में, तो ये समय ज्यादा दबाव वाला है। अब मान लीजिए आपकी प्राण दशा 12 भाव में है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन प्राण दशा 12 भाव में है, तो ये 2 दिन की तकलीफ है आपके लिए। लेकिन प्रत्यांतर दशा अगर 12 भाव में है तो ये तकलीफ 1-2 महीने की हो सकती है। अंतरदशा नाथ अगर 12 में है या 8म में है तो ये तकलीफ आपके लिए 1-2 साल तक की भी हो सकती है। हालांकि उसमें भी उतार चढ़ाव होता है। और एक आपको सूत्र लगे हाथ यहां यह भी बता दूं मैं कि गोचर में कोई भी ग्रह जब पाप कर्त्री योग में आ जाता है, मान लीजिए आपका जुपिटर यहां द्वितीय भाव में बैठा है और एक तरफ शनिदेव बैठ गए, दूसरी तरफ मंगल बैठ गए, तो यहां गुरु पाप कर्त्री योग में आ गया है। महादशा अगर आपकी बृहस्पति की चल रही है तो महादशा नाथ आपका दबाव में आ गया, तो इस वक्त
आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी तब तक, जब तक ये पाप कर्तरी योग टूट नहीं जाता है। तो टूटेगा कैसे? मंगल यहाँ तो आ जाएगा जुपिटर के साथ ही, हालांकि पाप कर्तरी योग टूट जाएगा, लेकिन मंगल पाप ग्रह होते हुए बृहस्पति के ऊपर से गुजरता हुआ थोड़ा दबाव, तकलीफ, तनाव, गुस्सा, एंजाइटी दे सकता है। और मंगल जैसे ही शनि के साथ आएगा तो जुपिटर फ्री हो गया पूरा। ये भी एक सूत्र है कि आपका महादशानाथ, आपकी अंतरदशानाथ पापकर्त्री योग में भी अगर आ जाते हैं गोचर में, तो भी वो समय दबाव वाला होता है। तो फलादेश कैसे करते हैं? फलादेश इसी तरीके से करते हैं। आपने वो डेट्स, वो तारीखें नोट कर लेनी है, जिन तारीखों पे ये पापकर्त्री योग टूट रहा है, जिन तारीखों पे वक्री ग्रह मार्गी होने वाले हैं, जिन तारीखों पे अस्त ग्रह उदय होने वाले हैं, और जिन तारीखों पे नीच ग्रह अपने नीच की डिग्री को पार करने वाले हैं या फिर दूसरी राशि में जाने वाले हैं। इन दोनों तारीखों को आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने जातक को, अपने क्लाइंट को उन तारीखों की भविष्यवाणी कर सकते हैं आप कि इस तारीख को आपकी तकलीफों में कमी आ जाएगी। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। आपका महादशानाथ, आपका अंतरदशानाथ, आपका प्रत्यांतर दशानाथ, तीनों अगर 6, 8, 12 में चले गए तो आप तकलीफ में आ जाएंगे उस वक्त। यहां इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझने के लिए यूं समझ सकते हैं कि 5-4 दशा अंतरदशा जो आपकी चल रही है, उसमें से ज्यादातर ग्रह अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है। जातक अगर ज्योतिष के पास आया है तो जाहिर है वो बुरी स्थिति में होते हैं उस वक्त। तो अगर 5 में से 3 ग्रह 6, 8, 12 में है, वक्री है, अस्त है, नीच है, पापकर्त्री योग में है, तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी। कभी कभी 5-4 दशा अंतरदशा में पांचों के पांचों ग्रह ऐसी स्थिति में भी फंस सकते हैं, तो वो समय आपके लिए ज्यादा तकलीफ वाला होगा। तो रिलीफ कब मिलेगी? जातक ज्योतिष के पास यही जानने आता है कि मुझे रिलीफ कब मिलेगी, तकलीफ कम कब होगी। तो अगर मान लीजिए पांचों ग्रह अगर बुरी स्थिति में है, तो सबसे पहले तो आप देखिए प्राण दशा कब, यानी प्राण दशा कब बदल रही है। प्राण दशा जैसे ही बदलेगी तो दूसरे ग्रह की प्राण दशा आ जाएगी, तो वो अगर अच्छी पोजीशन में है तो थोड़ी सी तकलीफ में कमी होगी। सूक्ष्म दशा भी बदलेगी 1 महीने में, 15 दिन में, तो वो भी फिर दूसरा ग्रह बन जाएगा, तो वो अगर अच्छी स्थिति में है तो थोड़ी और तकलीफ कम होगी। इसी तरह देखना है। प्रत्यांतर दशा तो ज्यादा दिन तक चलती है, 2-3 महीने तक चलती है, 4-4, 5-5 महीने तक चलती है, तो वो भी आपकी बदलेगी या ये स्थिति टूटने वाली होगी, वक्री से वो मार्गी होने वाले होंगे, या प्रत्यांतर दशा बदलने वाली है तो वो ग्रह दूसरा होगा, दूसरी जगह बैठा होगा, तो वहां तकलीफ कम होगी। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि पांचों ग्रह जो दशा अंतरदशा चल रही है, महादशा से प्राण दशा तक, वो पांचों अगर अच्छी जगह पे है तो अच्छा फल मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे उस वक्त आपको गोचर में अच्छा फल मिलेगा। गोचर मतलब आपकी महादशा को गोचर में देखने की तकनीक बता रहा हूं मैं, यानी आपकी महादशा से प्राण दशा जो चल रही है, गोचर में उनकी क्या स्थिति है, ये देखने की तकनीक मैं आपको सिखा रहा हूं। पूछते रहते हैं ना कई लोग जानना चाहते हैं कि कैसे हम महादशा नाथ को गोचर से कैसे जोड़े, महादशा को गोचर से कैसे देखें, महादशा नाथ को गोचर फल से हम कैसे फलित करें। ये पूछते पूछते लोगों का दिमाग खराब हो चुका है और ज्यादातर लोग ये बताने में नाकाम रहते हैं कि महादशा नाथ को गोचर से कैसे जोड़ना है, यानी महादशा को गोचर फल में कैसे हमने इंक्लूड करना है। ज्यादातर लोग नहीं बता पाते, ज्यादातर लोग नहीं बताते। अब मैं खुल के कह रहा हूं, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपने अब तक नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं बताया होगा, किसी सिखाने वाले ने सिखाया नहीं होगा। मैं जो बता रहा हूं ये स्टीरियोटाइप चीजों से बाहर निकल के बता रहा हूं। या तो सिखा रहे हैं जो स्टीरियोटाइप चीजें ही सिखा देते हैं, साढ़े साती है, मांगलिक दोष है, ये वक्री है, ये अस्त है, गोचर में इसको देख लो, या तो लग्न से गोचर देखो या चंद्र से गोचर देखो। आधी जिंदगी तो इसी में गुजार देते हैं आपकी, आप खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि कहां से देखें। ठीक है ना? ये बहुत शानदार सूत्र मैंने आपको दिया है, ठंडे दिमाग से सुनिएगा, 10 बार सुनिएगा, 20 बार सुनिएगा, नोट डाउन करके रख लीजिएगा, डायरी में लिख लीजिएगा, चीजों को अप्लाई करके देखिए,
आप देखेंगे मेरी बातें सही साबित हो रही है, फलित हो रही हैं। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि फलादेश गोचर फल का इस तरह का समझने के लिए आपको कम से कम 1 साल रिसर्च करनी होती है। कम से कम 1 साल आपको व्यय करने होते हैं इन चीजों को समझने के लिए। ठीक है, आई होप ये सूत्र आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरा कर दीजिएगा। मैं आजकल बोलता नहीं हूं और शुरू में भी नहीं बोलता था, बीच में बोलता था, अब फिर बोलना बंद कर दिया है। तो थोड़ा पसंद आए तो लाइक शेयर करके हौसला अफजाई कीजिएगा। आप हौसला अफजाई करेंगे, मेरे व्यूज बढ़ेंगे, वीडियो चलेगा तो मैं ऐसे और सूत्र आप लोगों के सामने रिवील कर दूंगा। सीधी सी बात है, फायदा होता नजर आता है व्यक्ति को तभी वो उत्साहित होता है। यहाँ फायदे से मतलब धन का फायदा नहीं है, फायदे से मतलब यहाँ ये है कि मैंने जो बताया है वो लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। फायदे से यहाँ मतलब सफलता से है। मेहनत अगर सफल होती है तो मेहनत करने वाले को दुगना मजा आता है, वो और ज्यादा मेहनत करता है। तो आप अगर और सूत्र जानना चाहते हैं तो मुझे उत्साहित कीजिए, मैं आपको ऐसे ही सीक्रेट्स बताता रहूंगा आकर आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।